स्टूडेंट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम इस समय कंटिन्यू है और आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का एक बेहतरीन मॉडल पेपर का कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जितने भी लोग आज के इस नए सेशन में बन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि केवल इतने प्रश्नों को अगर आप रट लेते हैं, आप एक बार देख लेते हैं तो आपके 22 नंबर यहाँ से पक्के होते हैं। और ये कमज़ोर छात्रों के लिए तो रामबाण है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कंटेंट देता है और ये हिंदी में डंका बजा चुका है ये प्लेटफॉर्म। अब आपको अंग्रेजी में डंका बजाने की बारी है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं इंग्लिश बाय अतुल सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारे आपके बेहतरीन सेशन आने अभी बाकी हैं और जिससे आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। और इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप टेलीग्राम पर जाकर इंग्लिश बाय अतुल सर सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे नोटिफिकेशन, सारे कंटेंट, साथ में स्टडी मटेरियल, PDF सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर स्वागत करता है। सेशन को डिले न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। मॉडल पेपर के तरीके से ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन बनने वाला है और क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें और आज निश्चित तौर पे यहां से आपके 22 नंबर पक्के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन। अपने अंतिम पाठ में एम हैमेल ने कक्षा में क्या सिखाया। तो हम सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर और मैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको दे रहा हूं। आप एक बार इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरी तरीके से ये लर्न हो जाएगा। इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ में, अपने अंतिम संदेश में मिस्टर हैमेल टॉट द क्लास, मिस्टर हैमेल ने पूरी क्लास को सिखाया अबाउट द ग्रामर, ग्रामर के बारे में, देन अबाउट राइटिंग, उसके बाद लेखन के बारे में, एंड फाइनली अ लेसन इन हिस्ट्री, और अंत में एक लेसन उन्होंने हिस्ट्री में भी दिया। मोर देन दिस, और इससे अधिक, ही मेड हिज स्टूडेंट्स रियलाइज, उन्होंने अपने छात्रों को यह एहसास दिलाया द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, उन्होंने अपने छात्रों को क्या एहसास दिलाया, द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा की महत्व के बारे में उन्होंने एहसास कराया। एंड टॉट देम, और उन बच्चों को यह भी सिखाया टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में उन्हें गर्व होना चाहिए, यह भी उन्होंने बताया। तो निश्चित तौर पे यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपने अब सीख भी लिया होगा। एक बार मैं पुनः इसको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अंतिम पाठ में मिस्टर हैमेल ने अपनी कक्षा के बच्चों को व्याकरण, उसके बाद लेखन और अंत में एक पाठ उन्होंने इतिहास के बारे में भी बताया। और इससे अधिक भी उन्होंने अपने छात्रों को यह एहसास कराया कि अपने मातृभाषा में उन्हें महत्व होना चाहिए और यह भी बताया कि अपनी मातृभाषा पे उन्हें गर्व होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लगाई गई थी, अर्थात सूचना पट्ट पर क्या सूचना लगाई गई थी। यह क्वेश्चन आपका है, लास्ट लेसन से ही है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे एक बार फिर से पुनः देख लेना चाहिए। तो आइए चलते हैं उत्तर पर। एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश बर्लिन से आया, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और यह ऑर्डर बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया। द ऑर्डर वॉज दैट, यह ऑर्डर यह था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से ही, ओनली जर्मन वुड बी टॉट, अगले दिन से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लोरियन,
लोरियन और एल्जेक के स्कूल में अगले दिन से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। यह सूचना उस बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी। द न्यू टीचर फॉर जर्मन, नए अध्यापक जर्मन के लिए वुड ज्वाइन द स्कूल, स्कूल को ज्वाइन करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डे, अगले दिन से जर्मन के लिए नए अध्यापक भी स्कूल में ज्वाइन करेंगे। यह सूचना बुलेटिन बोर्ड पर दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दिमाग में इसको सेटअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है। तो इसका भी उत्तर आपने पहले एक बार पढ़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको देख लेंगे। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बैंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, चूड़ियाँ बनाने का जो कार्य है, यह कार्य फिरोजाबाद को फेमस करता है। ब्यूटीफुल बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर, सुंदर चूड़ियाँ पूरे शहर में देखी जा सकती हैं। एवरी सेकेंड फैमिली इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, प्रत्येक दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग के व्यवसाय में सम्मिलित है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, और यह भारत के ग्लास कांच के सामान के उद्योग का यह केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पे परिवार अपने जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों के समय को खर्च करते हैं किस कार्य के लिए, वर्किंग अराउंड फर्नेस, केवल भट्टियों के, चूड़ियों के बनाने के कार्य में भट्टियों के चारों तरफ अगल बगल वह अपने इस जनरेशन को स्पेंड करते हैं, अपने जनरेशन के समय को स्पेंड करते हैं। तो ये कार्य जो है वो फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाता है। यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी एक्सप्लेन, यही उनका कर्म है, यही भाग्य स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसे रख लीजिएगा। यही उनका कर्म है, यही भाग्य है, स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर है, मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स इन इंडस्ट्रीज, मुकेश की दादी इस उद्योग में अर्थात कांच के उद्योग में विश्वास करती हैं। सी बिलीव्स दैट, वह विश्वास करती हैं कि दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द गॉड गिवन लिनेस, वह भगवान के द्वारा दिए गए इस कार्य से बच नहीं सकते। इट इज़ देयर डेस्टिनी टू सफ़र लाइक दिस, यह उनके भाग्य में है कि वह इसी तरह से अपने जीवन का कष्ट भोगें। दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वे चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। एंड विल ऑलवेज बी वन फॉर दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी, एंड विल ऑलवेज बी वन, और वह सदैव ऐसे ही रहेंगे। फॉर, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी, उनको अपने भाग्य पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो यह भी आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा आप वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह से उत्तर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के डर को दूर करने का संकल्प क्यों लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का यह भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। निश्चित तौर पे ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपका सेशन है। डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयिंग वाटर बेस्ड एक्टिविटीज, डगलस अफसोस करते हैं कि बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ, उनके अंदर कमी है, एंजॉयिंग आनंद लेने के लिए, वाटर बेस्ड एक्टिविटीज, पानी पर आधारित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके आनंद की कमी है, इसका असंतोष है डगलस को। डगलस को पानी पर आधारित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके आनंद लेने की कमी का अफसोस है। एंड स्पोर्ट लाइक कैनोइंग,
डोंगी चलाने का, बोटिंग करने का अर्थात नौका विहार, फिशिंग मछली मारने का, या स्विमिंग अर्थात तैरने का, इस तरह के कार्य को वह पसंद करते हैं। हिज आर्डेंट विश, उनकी अति उत्साही, ध्यान रखेंगे आर्डेंट का मतलब होता है अति उत्साही, उनकी अति उत्साही इच्छा टू एंजॉय सच एक्टिविटीज, उनकी अति उत्साही जो इच्छा थी वह इस प्रकार के कार्यों को एंजॉय करने की थी। रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उन्हें अपने खोए हुए आत्मविश्वास को प्राप्त करना था। व्हाइल स्टेइंग इन वाटर, जब वह पानी में ठहरे हुए थे अर्थात जब वह पानी में डूबे हुए थे। वर द रीजन फॉर हिज डिटर्मिनेशन, और यही कारण था फॉर हिज डिटर्मिनेशन, उनके इस निश्चय करने का, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि वह पानी के डर को पर कैसे वह विजय प्राप्त करें। यही कारण था कि वह अपने पानी पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनको कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग और स्विमिंग इन सारे कार्यों पर उनको बहुत आनंद था, और उनकी यह अति उत्साही इच्छा थी कि वह इस तरह के कार्यों में लिप्त रहे। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसे कैसे बचाया गया, ये क्वेश्चन है। तो इस कहानी में जब हम पढ़ते हैं तो इस कहानी में द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस, कहानीकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है। व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शस, जब वह विवेक में आया, जब होश में आया लेखक, ही वॉज ओमिटिंग, वह ओमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। व्हाइल लाइंग ऑन हिज स्टमक, और वह अपने पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, पूल के बगल में। अपेरेंटली ही हैड बीन रेस्क्यूड बाय वन, निश्चित रूप से उसे किसी के द्वारा बचाया गया था। यह क्वेश्चन आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप दिमाग में इसको भी सेट कर लेंगे। तो ये इतने क्वेश्चन आपके प्रोज के शॉर्ट आंसर आपके थे, और ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पहला पार्ट लॉस्ट रेशन, दूसरा पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग, और तीसरा आपका डीप वाटर, ये आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे यहीं से आपके शॉर्ट आंसर और यहीं से आपके लॉन्ग आंसर बन जाएंगे। और यहाँ इन 3 पार्टों पे हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। निश्चित तौर पे ये इतने पार्ट के क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट भी हो गए होंगे। अगर फिर भी कहीं आपको दिक्कत है तो एक बार पुनः वीडियो देखिएगा, और फिर भी डाउट है तो क्वेश्चन जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री से है। हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग, सैम गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा, पहला लेसन आपका ये है, 3rd लेवल का क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है फ्रॉम चार्लेस एक्सपीरियंस सैम लर्न दैट वन कैन गेट इनटू द 3rd लेवल। चार्ले के अनुभव से ये पता चलता है कि सैम लर्न दैट, सैम को यह ज्ञात हो गया है कि दैट वन कैन गेट इनटू द 3rd लेवल, कोई व्यक्ति 3rd लेवल पर पहुंच सकता है ओनली वंस, केवल एक बार। सो ही परचेज, जब वह पहुंचा, ही परचेज ओल्ड करेंसी, उसने पुराने करेंसी को खरीदा। एंड वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल, और वह ग्रैंड सेंट्रल पर गया। ही फाउंड द वे टू द 3rd लेवल, और वहां उसने 3rd लेवल का रास्ता पाया। परचेज टिकट, वहां उसने टिकट खरीदा। एंड रीच्ड 1894 गेल्सबर्ग चार्लेस विलेज, और वह 1894 के गेल्सबर्ग में पहुंचा, और यह गेल्सबर्ग चार्ले का गांव है। तो आपको पता चल गया होगा कि सैम गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय दीवान, दीवान द्वारा दिए गए बाघ के साथ में क्या घटित हुआ, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको मैंने इस तरह से सेट किया है कि आपको यह क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में आ सकता है। थोड़ा सा मैंने इस तरह से सेट किया है कि आप इसे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों में लिख सके।
द दीवान टुक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, दीवान टाइगर को लेकर फॉरेस्ट गए, जंगल में गए। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। द महाराजा टुक केयरफुल एम एंड फायर्ड, महाराजा ने बड़ी सावधानी से लक्ष्य लिया और उस पर फायर कर दिया, गोली चला दिया। द टाइगर फेल ऑन हीप, टाइगर जो था वो ढेर पर गिर गया। एक्चुअली द बुलेट हैड मिस्ड हिम, वास्तव में बंदूक की गोली उससे चूक गई थी। ही हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट, गोली के शौक से वह वास्तव में बेहोश हो गया था। द हंटर्स डिड नॉट डेयर टू टेल दिस टू द किंग, और शिकारियों ने के पास इतनी साहस नहीं थी कि यह बात वह राजा को बताए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, वन ऑफ द हंटर्स शॉट द टाइगर हिमसेल्फ, एक शिकारी ने स्वयं चीते को मारा। ये क्वेश्चन आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको इसको भी समझ लेना चाहिए और मेरा अनुमान है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वॉज डॉक्टर सदाव, फेयर वॉज हिज हाउस, डॉक्टर सदाव कौन था, उनका घर कहाँ था, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। डॉक्टर सदाव होकी वॉज फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर सदाओ होकी जो थे वो एक प्रसिद्ध जापान के शल्य चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, उन्होंने अपने मेडिसिन का अध्ययन अमेरिका में कंप्लीट किया था। ही लिव्ड इन अ हाउस, वह एक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, जो कि बना हुआ था जापानीज कोस्ट पर, अर्थात जापान के समुद्र के किनारे बना हुआ था। द हाउस वॉज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज, ध्यान रखेंगे यह जो घर है वह घिरा हुआ था किससे, पाइन ट्रीज अर्थात देवदार के वृक्षों से यह घर घिरा हुआ था। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि 3 लेसन मैंने आपको सजेस्ट किया है प्रोज सेक्शन में, और 3 लेसन आपको यहां भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं। थर्ड लेवल, दूसरा टाइगर किंग, और तीसरा एनिमी। ये आपके इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको यहां से आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे बोर्ड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। मैं एक कीपिंग क्वाइट का आपको दे रहा हूं सेंट्रल आइडिया। हमने आपको 3 सेंट्रल आइडिया आपको कहा है, 3 लेसन आपको प्रोज में बताया, 3 आपको शॉर्ट स्टोरी, और 3 ही आपको मैं सेंट्रल आइडिया के बारे में बता रहा हूं। माई मदर एट 60, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। माई मदर एट 66, दूसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थर्ड कीपिंग क्वाइट। यही आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा, और मेरा अनुमान है इतने के आगे यूपीएमएसपी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। तो मैंने माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों सेंट्रल आइडिया का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कीपिंग क्वाइट का मैं यहां आपको बता रहा हूं, तो आपका सेंट्रल आइडिया भी 100% आपको इतने में मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर करता हूं। इन दिस पोएम पैब्लो नेरुडा हैज एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में पैब्लो नेरुडा जो इस कविता के कवि हैं, हैज एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण के महत्व पर जोर दिया है। मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, उन्होंने बताया कि आदमी बहुत स्वार्थी हो गया है। एंड हिज ओन एक्शन कॉज हिज मेनी मिजरीज, और उसके स्वयं के कार्य बहुत सारे दुखों के कारण बन चुके हैं। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइड, पूरा संसार आज बटा पड़ा हुआ है। क्यों? बाय द मैन मेड बाउंड्रीज, आदमियों के द्वारा बनाए गए बाउंड्रीज से। और ये बाउंड्रीज किसकी हैं?
कास्ट की, जाति की, रिलीजन, धर्म की, लैंग्वेज, भाषा की, कल्चर, संस्कृति की, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की। तो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता की जो बाउंड्रीज आदमियों ने बनाया है, इस पर पूरा संसार बटा पड़ा हुआ है। वी नीड टू राइज अबव, हमें इनसे उठने की आवश्यकता है। दीज स्मॉल इश्यूज, इन छोटे छोटे इशू से हमको उठने की आवश्यकता है। एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और हमें एक बड़े तस्वीर को देखने की ज़रूरत है। द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द पोएट टॉक्स अबाउट, लेखक कभी यह बात किसके बारे में बात करता है? द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझ की फीलिंग की जरूरत हमको है। एमंग ह्यूमन बीइंग, मानव जाति में परस्पर समझ की एक एहसास की जरूरत है। एंड डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, और वह यह भी डिस्कस करते हैं कि हमें मेंटेन करना चाहिए पीस को, अर्थात शांति को बनाए रखने की वह अपील करते हैं और आत्मविश्लेषण की अपील करते हैं। और साथ ही साथ वह बताते हैं कि मैन मेड जो बाउंड्रीज हैं, इससे ऊपर उठकर हमें एक बड़े पिक्चर को देखना है। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन 102% फंसने वाले हैं। यदि आप एक बार आपको समझ में आता है, वीडियो एक बार पुनः फिर से आप देखेंगे, निश्चित तौर पे पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक जितने लोग भी नए इस चैनल पे बने हुए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले। और यदि आज आपको इस सेशन में कुछ अच्छा लगा हो तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।